तो पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं 2 स्लाइड में हमने कर लिए हैं 20 शब्द और उन 20 शब्द को फटाफट से रैपिड फायर की तरह याद करा था। तो क्या आपको वो 20 के 20 वर्ड याद हो गए हैं? क्या आसान लगा इन शब्दों को याद करना अब? तो पहले लगते थे कि भैया ये क्या करना है, तो ऐसे ही वर्ड्स के लिए लेके आया हूँ मैं ये सेशन जिसमें हम स्पीड से करेंगे वर्ड्स को याद। सो रैपिड फायर विद आपके आशु भैया के साथ शुरुआत करते हैं। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमे नाचो, कैसा काय और जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करता हूँ इस सेशन की। तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको आपके एग्जाम में क्लियर करवाएंगी और कॉलेज में बनाएंगी एक रॉक स्टार। तो आइए फटाफट से चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। अगर किसी चीज़ को चाहते हैं आप अपने दिमाग से पूरी तरीके से मिटाना, तो ठीक है, उसको हम कहते हैं इरेज कर दो मेमोरी। तो उस इरेज मेमोरी के लिए एक बेटर वर्ड हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सपंज। एक्सपंज को हम बोलते हैं व्हेन यू वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यू वांट टू कैंसिल दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको हम बोलते हैं एक्सपंज। सो सेंटेंस, राज कुड नॉट एक्सपंज द इंसिडेंट फ्रॉम हिज मेमोरी। जब कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा गलत हो जाए जिसको आप भूल ना पाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल अ ब्रेकअप, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपंज। सो कुड नॉट एक्सपंज मतलब कुड नॉट इरेज, या हटा नहीं सकते उसको। तो सिनोनिम्स क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है पूरा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डेवस्टेट, रैवेज, ये सारे के सारे वर्ड्स हम इसको कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपंज। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? समथिंग टू कंजर्व, जिसको आप संभाल के अपने पास रखना चाहें, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सेव, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, फैब्रिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें होते हैं जो कि एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो किसी चीज़ को जब आप अपने पास रखना पाएं, चाहे दिल के करीब रखना चाहें, तो उसको हम बोलते हैं एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्सपंज। और एक्सपंज होता है जब किसी को हटाना चाहे, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दोज मेमोरीज, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दोज इंस्टेंसेस दैट हैव हैपेंड इन योर लाइफ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपंज। राइट, आई होप आपको याद रहेगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अब भाई आमिर खान को हर कोई बोलता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के होने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि ये अपने कैरेक्टर में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि लोगों को भी लगता है भैया कुछ ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, परफेक्शन से करते हैं। और आप भी अगर हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से करना चाहते हो और हर एक चीज़ को इस तरीके से करना चाहें कि आपको कुछ अच्छा लगे, तो उसको हम बोलते हैं, the word is meticulous. So meticulous बोलते हैं somebody who is extremely concerned with details, जो हर एक चीज की जो ना बाल में खाल निकालने वाला, बहुत minute details पे काम करने वाला, उसको बोलते हैं meticulous. So because of his meticulous skills, Dr. Joshi is considered to be one of the best surgeons in the country. मतलब जो बिल्कुल इतनी बारीकी से काम करे कि काटा भी तो पता ना चले कि ऐसा काम हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं meticulous. Synonyms क्या होंगे? Somebody who is assiduous, diligent, persevering, alert, attentive, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, वॉचफुल। एंड एंटोनिम्स होंगे जो थोड़ा सा केयरलेस हो, ठीक है, कर्सरी, जो ऊपर ऊपर से देखे, इनअटेंटिव हो, इनकॉशियस, माइंडलेस, लैक्सिटी हो, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसकी डेफिनेशन हो, निग्लेक्टफुल हो, वो सारे के सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स फॉर द वर्ड मेटिकुलस। सो एक इंसान जो बहुत ध्यान से काम करे वो है मेटिकुलस, और जो एक ध्यान से ना काम करे वो है इनकॉशियस या फिर केयरलेस पर्सन। फिर आता है, ये देखिए, ये एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी एस्टेयर्स की, ललिता पवार, जिन्होंने मंथरा का रोल किया था रामायण में। तो इन्होंने क्या किया था, कहाँ से मुंह काला करवा के आई है। तो अगर कोई ऐसी भाषा आपको बोले जो आपको बी लिटिल करे या आपको नीचा दिखाए, आपकी बेइज्जती करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायट्राइब। सो डायट्राइब क्या होता है? इट्स अ लॉन्ग एंड अ वेहिमेंट स्पीच। इट्स अ लॉन्ग एंड अ वेहिमेंट स्पीच जो किसी को अटैक करने के लिए बोली जाए, जो किसी को रिब्यूक करने के लिए बोली जाए, चैस्टाइज करने के लिए बोली जाए, नीचा दिखाने के लिए, बी लिटिल करने के लिए बोली जाए, सो उसको हम बोलते हैं डायट्राइब। सो द कैंडिडेट मेड अ डायट्राइब अगेंस्ट हिज अपोनेंट। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज जब वो इलेक्शन का समय होता है तब एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायट्राइब। सो सिनोनिम्स क्या होंगे? असॉल्ट, अटैक, इन्वेक्टिव, लैम्बास्टिंग, लैशिंग, विटुपरेशन, रिब्यूक, रेप्रिमांड, रिप्रोच, रिप्रूफ, commendation, criticism, denunciation, that is called diatribe. And antonyms क्या होंगे? Antonyms होगा किसी की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ देना। तो तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया? सो encomium, eulogy, panegyric, rhapsody, tribute, acclamation। यहाँ है condemnation, और अगर आप किसी को commend कर रहे हो, commendation, so वो भी इसका एंटोनिम बन जाएगा। साइटेशन, होमाज, ऑनर, प्रेज,
किसी की तारीफें कर रहे हो, किसी को ट्रिब्यूट दे रहे हो, वो सब हैं एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डायट्राइब। सो डायट्राइब है जब आप किसी को गाली दे रहे हो और किसी को प्रेज कर रहे हो, तो दैट इज द एनकोमियम या फिर एक्लेमेशन या प्रेज, दैट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड। नेक्स्ट इज ऑलराइट। सो जब आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे हो, सो ब्रश जब आप करते हो तो कैसे बोलते हो? ब्रजर्क। ठीक है, आप इससे कैसे रिलेट कर सकते हो? किसी दिन अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आपकी मम्मी आपको क्या बोलेंगी? अरे आज ब्रश क्यों नहीं किया, कितना मुंह स्मेल कर रहा है। या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो भी आपको बोल सकती है कि अरे आज ब्रश करके नहीं आए हो क्या, कितना मुंह बास मार रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? समथिंग अ वेरी डायरेक्ट, ब्रीफ एंड अनफ्रेंडली वे इन स्पीच और मैनर। तो ये कितना अनफ्रेंडली होगा ना, डायरेक्टली बोलते हैं ना, अरे तेरे मुंह से बात आ रही है, आज क्या ब्रश नहीं करके आया क्या? तो दैट इज कॉल्ड ब्रजर्क। सो व्हेन वी मेट इन पर्सन शी केम अक्रॉस एज रादर ब्रजर्क। वो बहुत ही अजीब सी पर्सन, जो मुंहफट कहते हैं ना जिसको, उसको हम ब्रजर्क बोलते हैं। सो somebody who is abrupt, bluff, blunt, short spoken, अनसेरेमोनियस, जो सोच समझ के ना बोले, जो मुंह में आया वो बोल दे, उसको हम बोलते हैं ब्रजर्क। और कोई ऐसा इंसान जो सिविल हो, जो सोच समझ के बोले, कंसिडरेट हो, कर्टियस हो, डिप्लोमेटिक हो, ग्रेशियस हो, पोलाइट हो, ये सारे के सारे वर्ड्स हो जाएंगे एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्रजर्क। नेक्स्ट वन, इक्वानिमस। ये तो जिंदगी में आजकल हर कोई ढूंढ रहा है ना? इक्वानिमस, everybody wants to be calm, collected and poised. So equanimous क्या होता है? Equanimity, something that is calmness, something which is aplomb, composedness, coolness, equilibrium. So equanimity is a calm soul. जब आपकी बॉडी, आपका माइंड एक इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, काम हो, शांत हो, उसको हम बोलते हैं इक्वानिमिटी। सो इट्स अ नाउन। ही रिसीव्ड हिज मदर्स डेथ विद इक्वानिमिटी। कई बार होता है ना कि जब आपके जीवन में किसी की डेथ होती है तो कुछ लोग होते हैं जो आउटबर्स्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, और कुछ होते हैं बड़े काम कंपोज्ड मैनर में उसको डील करते हैं। जैसे अगर हम देखें, जब आर्यन खान का केस हुआ था तो पूरी की पूरी खान फैमिली ने, चाहे वो शाहरुख खान हो या उनकी वाइफ गौरी खान हो, उन सब ने बड़ी काम एंड कंपोज्ड मैनर में दे डेल्ट विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आप बोल सकते हो द खान फैमिली डेल्ट विद द आर्यन खान केस इन विद इक्वानिमिटी, मतलब बड़े काम एंड कंपोज्ड मैनर में उन्होंने उसको किया। अब ये है आपका गाना बड़ा फेमस है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, राइट? सो पल पल दिल के पास, यू वांट टू कीप समबडी नियर टू यू, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? प्रोपिनक्विटी। So propinquity is something which is proximity. That means you want to keep somebody close to you. The state of being near and nearness. ठीक है, जब आप किसी के पास हो, आप किसी के दिल के बहुत करीब हो, जब आप उसके बिल्कुल एक लगते जिगर बन जाएं, उसे बोलते हैं propinquity. Sentence, we are missing the propinquity with our friends. कई बार ड्यूरिंग दी लॉकडाउन क्या हुआ था कि हम अपने दोस्तों से मिल ही नहीं पा रहे थे, तो हम उनसे मिल नहीं पा रहे थे, तो वी वर missing the propinquity, that means the closeness, the nearness to them. ठीक है, so that is propinquity. Next word, अब इनसे फेथफुल तो कौन ही होगा? When you say a faithful dog, तो डॉग की लॉयल्टी के तो किस्से मशहूर हैं, ठीक है, तेरी मेहरबानियां से मशहूर हैं। So the word is fealty. So fealty is when you feel loyalty, जब कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण भाव रखता हो, जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा मिल जाए, बहुत आपके प्रति उसकी श्रद्धा हो, लॉयल हो वो आपका बिल्कुल, ठीक है, उसको बोलते हैं fealty. Fealty means feel the loyalty. So loyalty, steadfastness, allegiance. ठीक है, when the prime minister took his oath, he swore fealty to the nation, मतलब कि मैं अपने नेशन की तरफ लॉयल रहूंगा। जब बोलते हैं ना कि मैं इसका अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है, अपनी जो भी मेरे को पोस्ट दी गई है मैं उसके प्रति पूरा समर्पण भाव रखूंगा, दैट इज कॉल्ड fealty. इट्स अ नाउन. नेक्स्ट वर्ड है क्विंटेसेंशियल. क्विंटेसेंशियल का मतलब है, नाम में लिखा हुआ है इसेंशियल, तो जरूरी, ठीक है, तो गाना है ना, तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए. सो quintessential is somebody who is a quite essential, जो बहुत जरूरी है, necessary है आपके लिए. So being of utmost, typical example of the most important part of something which is typical, something which is necessary, something which is extremely important
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं क्विंटेसेंशियल. सो ही वॉज द क्विंटेसेंशियल टफ गाय, स्ट्रॉन्ग, साइलेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड. ठीक है, सो ही वॉज द क्विंटेसेंशियल टफ गाय. गाय इज द नाउन एंड क्विंटेसेंशियल इज द क्वालिटी. Therefore part of speech is adjective. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड. ठीक है, ये आपके सामने एक ऐड था. ठीक है, ये आपके सामने एक ऐड था. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड ये खेल रहे हैं. तपती जलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का. ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सो द वर्ड दैट वी यूज़ इज टॉरिड. टॉरिड मीन्स समथिंग विच इज़ हॉरिडली हॉट, समथिंग दैट इज हॉरिडली हॉट, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली हॉट. ठीक है, जब कोई बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, गर्मी का एहसास. ठीक है, और आप गाना क्या गाएं? फिर आप गाना गाएं हाई गर्मी. सो हाई गर्मी के लिए आप बोल सकते हो टॉरिड. ठीक है, हाई टॉरिड गर्मी. ठीक है, सो रादर डिसलाइक द टॉरिड हीट ऑफ मे. ठीक है, एक्सट्रीमली हीट. सो टॉरिड हीट ऑफ मे, that is you talking about the quality, and because you're talking about the quality, therefore part of speech is an adjective. ठीक है, next one. alright, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये गाना सुने, दिल तो पागल है, आप बोल सकते हो दिल तो प्रीपोस्टरस है. ठीक है, दिल तो प्रीपोस्टरस है. सो प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज रिडिकुलस, समथिंग विच इज पागल, समथिंग विच इज एब्सर्ड, रिडिकुलस, स्टूपिड, लुडिक्रस. दिस इज पागल है. ठीक है, सो इट वॉज प्रीपोस्टरस आइडिया एंड नो वन टुक इट सीरियसली. ये वो बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया था एंड कोई भी उसको सीरियसली नहीं लिया. आपने देखा होगा जानवी कपूर ने जब एक रील बनाई थी और उसने बोला था आई पागल, यू पागल, मी पागल, सब पागल, पागल 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 पागल. तो उसकी जगह पूछ सकते हो आई प्रीपोस्टरस, यू प्रीपोस्टरस, दे प्रीपोस्टरस, एवरीबडी प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस एंड प्रीपोस्टरस. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पागल पागल पागल. दिल तो पागल है, दिल तो प्रीपोस्टरस है. राइट, सो ऐसे ही ये शब्द के एंड तक हम पहुंच गए हैं. कैसे लगे आज आपके ये वाले 10 शब्द? मज़ा आया करके इनको? अगर हाँ तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इन वर्ड्स को लिख कर इनके सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा. कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसे लगे ये सेशंस आपको. क्या आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इसको और आगे लेके चलें इन सेशंस को, तो ज़रूर मुझे बताइएगा. और ऐसे ही जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ. ये बैच है, इसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप शायद मेरे साथ वोकैबुलरी सीख के बन जाए एक ऑडिटर और पहुंच जाए एक NLU में, जो बाद में आपको देगा एक रिवॉर्डिंग करियर लॉयर बनने का. उसके लिए आपको करना है क्या? जाके सिर्फ लगाना है कोड Y713 और जुड़ जाना है. 3 जुलाई से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है इसमें, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिटिकल रीजनिंग और पढ़ाऊंगा इंग्लिश, और साथ में चलेंगे हम उस राह पे जिसकी राह का डेस्टिनेशन है NLU. तो ख्याल रखिए अपना. जय हिंद, जय भारत के साथ फिर मिलूंगा अगले सेशन में. बाय बाय.